टाइम इतनी तेजी से गुजरेगा कि एक साल एक महीना एक हफ्ता एक दिन एक घंटा और एक घंटा उड़ती हुई चिंगारी की तरह महसूस होगा। दोस्तों, ये वो अल्फाज थे जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कयामत की निशानियों का जिक्र करते वक्त कहे थे और ये आज सच साबित हो रहे हैं। क्या ये अल्फाज टाइम के बारे में गहरे राज की निशानी है जो कि हमारी समझ से बाहर है? क्योंकि हमारी खला में ऐसे खुफिया रास्ते भी मौजूद है कि जहाँ से फरिश्ते और जिन्नात सफर करते हैं और इनका एक दिन का सफर हमारी दुनिया के 1000 सालों के सफर के बराबर है। दोस्तों, जब हमें खला के अंदर ऐसे पुरअसरार रास्तों का पता चलता है और जिस तरह पुराने मजीद में भी है कि जिन्नात ने आसमानों से गैबी इल्म चुराने की कोशिश की, तो ये चीजें हमें हैरत में मुब्तला कर देती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इब्नुल अरबी, अब्दुल कादिर गिलानी और इमाम रब्बानी के बयानात के जरिए कायनात के इन पुरअसरार दरवाजों को तलाश करेंगे और इसी के साथ टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम इन दावों को साइंसी नुक्ते नजर से भी जांचेंगे ताकि इन राजों की हकीकत को बेहतर तौर पर समझा जा सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे। दोस्तों, आज से 1400 साल पहले जब साइंस ने हमें रिलेटिविटी ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट पेश नहीं किया था, तब कुरान ने हमें बताया कि वो तुमसे अजाब में जल्दी करने का मुतालबा करते हैं। हालांकि अल्लाह अपने वादे के खिलाफ कभी नहीं करता, लेकिन तुम्हारे रब के नजदीक एक दिन तुम्हारी गिनती के मुताबिक 1000 साल के बराबर है। वही आसमान से जमीन तक के हर काम का इंतजाम करता है। फिर वो एक रोज जिसकी मिकदार तुम्हारे शुमार के मुताबिक 1000 बरस होगी, इसकी तरफ सऊद और रुजू करेगा। मलाइका और जिब्राइल इसके बारगाह की तरफ उरूज करते हैं। वो अजाब उस दिन होगा जिसकी मिकदार 50,000 बरस है। दोस्तों, ये आयत वाज़े तौर पर इस बात पर जोर देती है कि जो टाइम अल्लाह और फरिश्तों के यहाँ होता है वो इंसानों के टाइम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज की मॉडर्न साइंस भी इस बात पर जोर देती है कि टाइम स्पीड और ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। टाइम एक सीधी लकीर में बहने वाली हकीकत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा राज है जो कि हमारे हालात और परसेप्शन के हिसाब से बदलता है। इसीलिए टाइम ट्रेवल जो कि हमें एक नामुमकिन सी चीज लगती है, कुरान के मुताबिक मुमकिन हो सकती है। फरिश्ते जो कि रोशनी से बने हैं, इन पर हमारी दुनिया के कवानीन लागू नहीं होते, इसीलिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रफ्तार के साथ हरकत करते हैं और इनके लिए टाइम और स्पेस की कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा इस दुनिया में बहुत से ऐसे पैगंबर और औलिया कराम गुजरे हैं जिन्होंने टाइम से रिलेटेड मुख्तलिफ स्टेट्स को एक्सपीरियंस किया है। सूफी लिटरेचर के अंदर इन स्टेट्स को बस्ते ज़मान और तय मकान का नाम दिया जाता है। अब ये बस्ते ज़मान और तय मकान टाइम की कौन सी स्टेट्स है, इनको बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बस्ते ज़मान एक ऐसी स्टेट होती है कि इसमें इंसान के लिए वक्त में बरकत आ जाती है, यानी कि इंसान अपने सारे काम एक छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर अंजाम देता है, वो काम जिन्हें करने के लिए अच्छा खासा वक्त दरकार होता है। मिसाल के तौर पर एक बुजुर्ग मुख्तसर से लम्हे में बहुत से फासले तय कर सकता है या एक लिमिटेड टाइम के अंदर बहुत सी इबादत अदा कर सकता है। इसके अलावा तय मकान एक ऐसी स्टेट होती है कि इसमें इंसान एक ही वक्त में मुख्तलिफ मकामात पर जाहिर हो सकता है या फिर जिस्मानी तौर पर सफर किए बगैर किसी दूसरे मकाम पर मौजूद हो सकता है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट्स और एक्सपीरियंसेस अल्लाह ताला अपने खास बंदों को अता करता है। जैसा कि वाक़या मेराज बस्ते ज़मान की एक बेहतरीन मिसाल है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील फासले एक ही रात में कवर किए। इब्नुल अरबी, अब्दुल कादिर गिलानी और इमाम रब्बानी जैसे मशहूर उलमा ने इन हालात और अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी राइटिंग्स में तफसील से बयान किया है। इब्नुल अरबी वक्त की नोयत के बारे में गहरी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि शक्लें एक ही लम्हे में पैदा हो जाती है और इन शक्लों का वजूद खला में होता है। ये शक्लें एक हालत से दूसरी हालत में बदलती रहती है और ये तब्दीली टाइम को जन्म देती है। इब्नुल अरबी के ये ख्यालात आज की मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स के साथ मिलते जुलते हैं, जहाँ टाइम और रियलिटी के बारे में नए नजरियात पेश किए जाते हैं। कुछ लोगों को अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है, यानी कि इनके दिलों में अल्लाह की तरफ से एक ऐसी बात आ जाती है जो कि मुस्तकबिल के बारे में बताती है। इमाम रब्बानी जो कि बड़े इस्लामी मुस्लिहीन में से हैं, इन्होंने तय मकान के बारे में अपने तजुर्बात बयान किए और अपने मुशाहिदात को 3 किताबों में लिखा। लेकिन जिस टाइम ट्रेवल का जिक्र इन्होंने किया वो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है, यानी कि इंसान अपने जिस्म से बाहर निकलकर मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हो सकता है। इस सब के अलावा इब्नुल अरबी ने इंसानों से मिलती जुलती मखलूक़ात के बारे में भी लिखा है और इनकी पैदाइश, खुसूसियात और काम करने की सलाहियतों का गहराई से तज्जिया किया है। इब्नुल अरबी ने यह समझाने की कोशिश की कि इंसानों के अलावा और भी ऐसी मखलूक़ात है जो कि इंसानों जैसी खुसूसियात रखती है, मगर इनमें कुछ फर्क भी है। चलिए दोस्तों, अब जरा टाइम के टॉपिक से बाहर निकलकर कायनात में छिपे दरवाजों के बारे में बात करते हैं। कायनात में अल्लाह ने बहुत से राज छुपाए जो उसने अपने अंबिया और औलिया कराम पर जाहिर किए हैं। कुरान मजीद में सूरत अज़-ज़ारियात की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने फरमाया, उस आसमान की कसम जिसमें रास्ते हैं
ये आयत एक अहम पैगाम देती है कि आसमानों में ऐसे रास्ते हैं जो कि इंसान की समझ से बाहर हैं और ये रास्ते किसी खास मकसद के लिए बनाए गए हैं। लेकिन ये रास्ते क्या है और ये किस मकसद के लिए बनाए गए? क्या इन रास्तों का मकसद इंसान को नए डायमेंशंस की तरफ लेकर जाना है? क्या ये रास्ते खला के लंबे सफर को चंद सेकंड्स में पूरा करने के लिए बनाए गए? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये कौल कुरान की आयत से मिलते जुलते है, जो कि ऐसी हकीकतों की तरफ इशारा करता है जो कि इंसानी समझ से बालातर है। मजे की बात तो यह है कि अब साइंस भी ऐसे नजरियात की तस्दीक करती नजर आ रही है। साइंसदान इन रास्तों को वर्म होल्स कहते हैं, जिन्हें कायनात में मुख्तलिफ मकामात को आपस में जोड़ने वाले शॉर्टकट्स के तौर पर बयान किया जाता है। हैरत की बात है कि कुरान मजीद ने इन ख्यालात का तस्वर आज से तकरीबन 1400 साल पहले दिया था, उस वक्त जब टेलीस्कोप्स और साइंसी आलात का तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। साइंस के मुताबिक कायनात में ऐसे रास्ते मौजूद हो सकते हैं जो कि हमें इस 3 डायमेंशनल दुनिया से हायर डायमेंशनल दुनिया की तरफ लेकर जा सकते हैं, और यहाँ से फिर हमारे सामने पोर्टल्स का कॉन्सेप्ट सामने आता है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें पोर्टल्स के बारे में काफी मालूमात दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हैरत अंगेज वाकया बयान किया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद थे, तो उस वक्त आपने फरमाया कि आसमान का एक दरवाजा खुला और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज आसमान का एक दरवाजा खुला है जो कि पहले कभी नहीं खोला गया था। कुछ देर के बाद एक फरिश्ता नाजिल हुआ जो कि पहले कभी जमीन पर नहीं आया था। फरिश्ते ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह फातिहा और सूरतुल बकरा की आखिरी आयत के नूर अता होने की खुशखबरी दी, जिन्हें अल्लाह ने किसी और नबी को नहीं दिया था। ये वाकया हमें बहुत कुछ सिखाता है। सबसे पहले ये जाहिर करते हैं कि कायनात में वाकई ऐसे रास्ते मौजूद हैं, ऐसे रास्ते जो कि मखसूस मौके पर खुलते हैं। ये रास्ते मुख्तलिफ गेटवेज की तरफ इशारा करते हैं और ये गेटवेज मुख्तलिफ डायमेंशंस या दूर दराज प्लैनेट से भी कनेक्ट हो सकते हैं। आज की मॉडर्न दुनिया के अंदर हम इनको पोर्टल्स का नाम दे सकते हैं। पोर्टल एक ऐसे रास्ते को कहा जाता है कि जो कि हमें टाइम और स्पेस से आगे निकलकर नई रियलिटीज की तरफ ले जाता है। कुरान मजीद में तो हमें साफ साफ वक्त भी बता दिया है कि फरिश्तों का एक दिन इंसानों के कितने हजार साल के बराबर है। सूरह सजदा आयत नंबर 5 में लिखा है कि वो आसमान से जमीन तक हर काम का इंतजाम करता है, फिर ये तमाम उमूर इसकी तरफ एक दिन में चढ़ते हैं जिसकी मिकदार तुम्हारे हिसाब से 1000 साल है। इसी के साथ सूरतुल मारिज आयत नंबर 4 में लिखा है कि फरिश्ते और रूहुल कुद्स इसकी तरफ उरूज करते हैं एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल है। दोस्तों, ये आयत एक हैरत अंगेज हकीकत की तरफ इशारा करती है कि फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से आसमानों पर चढ़ते हैं और जमीन पर नाजिल होते हैं, और जिन रास्तों का वो इस्तेमाल करते हैं उन रास्तों में एक दिन सफर करने से वो इतना रास्ता तय कर लेते हैं जितना कि इंसान के हिसाब से 50,000 सालों में तय हो। अब सवाल उठता है कि क्या इस चीज को हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल। इसे प्रूव करने के लिए हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और वर्म होल्स के नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक टाइम और स्पेस फिक्स नहीं है। ये कपड़े की तरह स्ट्रेच हो सकती है, बेंड हो सकती है और कंप्रेस हो सकती है, और अगर कोई शख्स तेजी से हरकत करे तो इसके लिए टाइम स्लो हो सकता है। अब इस फिनोमेना को हम टाइम डायलेशन कहते हैं। चलें अब इसको एक मिसाल के साथ समझते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो एस्ट्रोनॉट्स काम करते हैं, इनकी उम्र बढ़ने की स्पीड जमीन पर रहने वाले लोगों के मुकाबले में स्लो होती है, लेकिन ये फर्क बहुत ही कम होता है क्योंकि स्पेस स्टेशन की स्पीड सिर्फ 28,000 किलोमीटर पर आवर की होती है, जो कि लाइट की स्पीड से बहुत ही ज्यादा कम है। अब यहाँ से हम ये साबित कर सकते हैं कि अगर फरिश्ते एक ऐसे रास्ते से सफर करते हैं कि जिसकी स्पीड रोशनी की स्पीड से भी कहीं ज्यादा है, तो यकीनन इनका एक दिन का सफर हमारे 50,000 सालों के सफर के बराबर हो सकता है। इसी तरह अगर इंसान ऐसे किसी रास्ते पर एक दिन सफर करे जहाँ इसकी स्पीड फरिश्तों की स्पीड के बराबर हो, तो जब वो जमीन पर वापस आएगा तो देखेगा कि यहाँ तो 50,000 साल बीत चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मुझे और भी बहुत से टॉपिक्स डिस्कस करने थे जो कि मैं टाइम की कमी की वजह से डिस्कस नहीं कर पा रहा, लेकिन उन टॉपिक्स को मैं आने वाली वीडियोस में जरूर आपके सामने रखूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।